हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए, राम प्यारे जी। 75 वर्ष उनकी अवस्था थी और यहाँ कोई रामपुर गौरी गांव है जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर पे है। वो वहाँ से आए। उन्होंने अपनी कंप्लेंट बताई कि उनकी दाहिनी नाक से 15 दिन से पानी आ रहा है और गले में उनको दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है। तो हमने पूछा कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने पूछा कि जो नाक से पानी आ रहा है वो कैसा पानी है? तो थोड़ा सा मैंने और विवरण उनको बताया कि क्या वो गाढ़ा है, पतला है या तार जैसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तार जैसा है। फिर मैंने बोला कि जो गले में आपके दर्द हो रहा है तो क्या आपको कुछ खाने या पीने को निगलने में भी दिक्कत हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, खाना खाने में मुझे दिक्कत हो रही है। फिर मैंने पूछा कि क्या खाने में आपको केवल अटक रहा है कि दर्द भी हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, एकदम कांटा जैसा कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप तंबाकू, बीड़ी या कुछ नशा भी करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाता हूँ। फिर बाद में उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं बीड़ी पी लेता हूँ। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि कभी कभी बीड़ी जो आप पी लेते तो आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं, बुरा लगता है। तो मैंने कहा बुरा लगता है तो आप पीते क्यों हैं? तो उन्होंने हमारी भाषा में खीस निपोड़ दिया। तो मैंने कहा कि जब तक बीड़ी पीते हो अच्छा लगता है? तब उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने उनकी नाक को देखा तो उसमें क्रॉनिक एट्रोपिक रेनाइटिस थे और उनका गला तो मैं देख ही नहीं पाया, मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। लेकिन मुझे ये यकीन हो चुका था कि उनके गले में राइट साइड में अल्सर्स हैं। अब वो अल्सर कैंसर के हैं कि नॉर्मल अल्सर हैं, क्योंकि 75 ईयर्स उनकी एज है। खैर, मैंने अभी ज़्यादा इसको केस को ओपन नहीं किया। मैंने केवल फोकस किया कि मुझे क्या मेडिसिन देना है। और क्योंकि राइट साइड का उनको एट्रोपिक रेनाइटिस था, क्रॉनिक एट्रोपिक रेनाइटिस में केवल 2 मेडिसिन है लेबोरेटरी में, एक लेमना माइनर है, कालीबाई क्रोमिकम है। स्ट्रिंजी डिस्चार्ज में कालीबाई क्रोमिकम है। राइट साइड का जो अल्सरेशन है, अल्सर्स में राइट साइड में तो कालीबाई क्रोमिकम नहीं है, लेकिन अल्सर में राइट साइड में है वो। और स्वॉलोइंग, खाना खाने में, लीलने में, ठोस चीज लीलने में अटकना और दर्द होना और कांटा जैसा गड़ना, तीनों कालीबाई क्रोमिकम में है। तो इसके अलावा बहुत कुछ मुझे जानना पूछना था, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा और मैंने उनको कालीबाई क्रोमिकम प्रिस्क्राइब कर दिया है। अब वो 15 दिन के बाद आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये विषय इसलिए बता रहा हूँ कि क्या कालीबाई क्रोमिकम से आप ये ठीक कर लेंगे केस? आप नहीं कर पाएंगे। कालीबाई क्रोमिकम कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्यों देना है, क्या परहेज उनको बताना है, उनको क्या हो गया है, किस किस चीजों की उनको आशंका है, बहुत कुछ एक डॉक्टर के जहन में होता है। वो अपने आप को धीरे धीरे करके व्यक्त करता है। होम्योपैथिक इलाज में सबसे बड़ी खास बात यह है, मैंने उनको कोई जांच नहीं रखी। मैंने उनको सीधे जो दवाई दी है, मैं आपको अगर मौका लगा तो 15 दिन के बाद उनसे बात करा दूंगा और आप देखेंगे कि उनको काफ़ी आराम रहेगा। यदि वो कैंसर भी होगा तो भी उनको आराम रहेगा। होम्योपैथिक दवाई की ये जो ताकत है, ये आपको जानना चाहिए कि कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, अगर वो उसमें दवाई अभी भी काम कर सकती है तो होम्योपैथिक इलाज कहीं पे भी सक्सेसफुल एक लिमिट तक होगा। अगर वो बीमारी ठीक होने वाली होगी तो वो पूरी तरीके से व्यक्ति क्योर हो जाएगा। इस क्योर के मतलब को होम्योपैथिक परिव्यू में समझने की आवश्यकता है। क्योर का मतलब अल्सर नहीं क्योर होगा, अल्सर क्यों बना, उसकी वजह क्योर होगी, उसकी जिस वजह से वो बना उसके पीछे की क्या वजह थी, वो क्योर होगी। और जब सब कुछ क्योर हो जाता है तब एक होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है कि अब आप ठीक हैं। और जब होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने फिर से कोई अपने ऊपर गलत काम नहीं किया, आपने खान पान की शैली सही रखी, आपने नशा नहीं किया, तो आपको वर्षों वर्षों किसी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मान्यवर, कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स का चुनाव करिए तो बहुत सोच समझ के करिए और उसके दिशा निर्देशों का पालन करिए। और कभी उससे मत पूछिए कि मेरा इलाज कितने दिन चलेगा।
अगर आप उससे संतुष्ट हैं, आप होम्योपैथी के विषय में जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो साहब AI का जमाना है, सारी जानकारी आप लीजिए और इसको लेने के बाद आप जान जाएंगे कि होम्योपैथी आपके लिए बहुत कम पैसे में आपको बहुत कुछ दे देगी। नमस्कार।